नमस्कार, TV9 दिल्ली एनसीआर की तमाम दर्शकों का एक बार फिर से हमारे लाइव कार्यक्रम में स्वागत है। मैं ऋतु रोहिणी। एक बार फिर से हम आज ये शिकायत की पेटी की ऑटो लेकर के पहुंचे हैं दिल्ली के एक नए वार्ड में, और इस वार्ड का नाम है कल्याणपुरी। वार्ड नंबर है 195 और सीधे तौर पर यहाँ के लोगों से ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो संभावित है कि दिसंबर में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर के इन लोगों की क्या राय है और किन मुद्दों पर ये चुनाव इस बार वोट करेंगे, लड़ेंगे। ये बताइए, सबसे बड़ी समस्या आपके वार्ड में क्या लगती है आपको? मैडम, सफाई को लेके सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि नालियाँ भरी हुई हैं, कूड़े के अंबार लगे पड़े हैं। जब से एमसीडी एकीकरण हुआ है तब से बहुत ज़्यादा समस्या आन पड़ी है, क्योंकि एमसीडी में कोई पार्षद नहीं है ना। इस वजह से जो अफसरशाही चल रही है और बहुत गंदगी चल रही है, सफाइयाँ नहीं हो रही है टाइम से, कूड़ा नहीं उठ रहा टाइम से, तो यही मुद्दे हैं। अभी देखो, जैसे डेंगू का समय चल रहा है तो करीब बता रहे हैं कि 2500 से 3000 केस दिल्ली में आ चुके हैं। टाइम पे फॉगिंग नहीं हो रही है, नालियों में एंटी लार्वा की दवाइयाँ नहीं छिड़क रहे हैं, जिससे कि यहाँ भी झुग्गियों में बहुत से लोगों को डेंगू हो चुका है। चलिए, तो इस इलाके में सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाएं तो ये जो इलाका है कल्याणपुरी का, ये खास तौर पर अगर हम बात करें तो ये झुग्गी झोपड़ी इस वार्ड में ज़्यादा हैं, और ऐसे में जो यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी कई तरीके की समस्याएं होती हैं, जैसे कि खास तौर पे ये जो डेंगू आजकल दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। मच्छरों की फॉगिंग की बात आपने सुनी, जैसा कि बताया इन्होंने कि यहाँ पर नहीं हुई है। यहाँ पे और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, क्या वाकई में डेंगू को लेकर के फॉगिंग वगैरह नहीं होती है? एमसीडी की जो गाड़ियां हैं, खासतौर पे जो कचरा गाड़ी है, कितने दिनों पे इस मोहल्ले में आती है, आपके वार्ड में आती है? गाड़ी तो बाकी रोज आती है, पर झाड़ू जब लगती नहीं, जब कूड़ा जो पड़ा रहता है उसे उठाते नहीं। क्यों नहीं उठाते? आप लोग पूछते नहीं है कि क्यों नहीं? हम जाते हैं, हम जाके कंप्लेंट भी की है, कहते नगर परिषद नहीं है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, जिसका मालिक ही कोई नहीं है, तो वो तो मनमानी कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, क्यों कचरा? एमसीडी की चुनाव पेंडिंग हुई है ना, तब से यहाँ दोहरी राजनीति खेल के हम लोगों को लड्डू खिलाया जा रहा है और कुछ नहीं। बीजेपी वाला करेगा, केजरीवाल करेंगे, ये लड्डू हम लोगों को पड़ोस दी जा रही है। आपको लग रहा है कि जनता के मुद्दे, जनता के हक हुकूक की बात नहीं हो रही है, राजनीति खाली पॉलिटिक्स, खाली कूड़ेदान की तरफ जाके देखिए, कूड़ा भरा पड़ा रहेगा, हर घर में बच्चे बीमार। ये मेरी बेटी है, कम से कम ये 10 दिन बीमार पड़ी बुखार से। लोगों को 2 पार्टियों में बांट दिया। खाली पार्टी की राजनीति, पानी गंदा पीने का। लोगों के पास आए वो ये कहते हैं ये करेंगे, ये इनके पास जाए कहेंगे वो करेंगे, बस इसी बीच में रह गए हम लोग। तो आपने कभी अपने वार्ड पार्षद से बात करने की कोशिश करी हो? आपने कभी अपने मुद्दों को लेकर उनके पास गई हो? उनका क्या रिएक्शन रहा है? कभी मिलते भी हैं? आए थे तो उन्होंने साफ सफाई भी खूब कराई, नाली मोरी में भी। अभी तो कोई वार्ड पार्षद नहीं है ना, जब हुआ करते थे तो आते थे, घूमते थे। इनके राज में बहुत सफाई होती है, खूब घूमते थे। बंटी थे, ये खुद खड़े घूमते थे। जब से बंटी हट गए हैं, वो एमसीडी आ गई है, अब कोई कुछ नहीं कर रहा और गंद खाना ही जा रहे हैं। बीमार तो अपने आप ही होंगे। तो साथ में खुद लग के करवाते हैं काम। इतने सालों में पहली बार इतनी गंदगी देखी गई है, मतलब जितने साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ ना, पहली बार दिल्ली में इतनी गंदगी देखा है मैंने। मतलब जैसे तैसे पहले तो बहुत ठीक था, चलो फिर भी रहने लायक था। आप बताइए चाचा, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस इलाके का? देखो जी, हमारे जो बंटी गौतम था, जब से था नगर पार्षद, जब सारे काम कौन है ये बंटी? हाँ, कौन है बंटी? बंटी गौतम नगर पार्षद था, वो 6 महीने खत्म था नगर पार्षद। अब खत्म हो गया, जब से वो चले गया वो काम ही खत्म हो गया। मरने में धरने में साथ आता था, हमारा काम किसी के ऊपर नहीं है, इसका कोई बाप नहीं है, इसका कोई बाप नहीं है। सच में आते थे वे, उसका कोई झूठ बाप में फोन करते थे, सच में आते थे। जब तक सारी जनता थी। लाइट सारा एक करके बात करिए, एक करके बात 6 साल की लड़की खत्म हो गई डेंगू। एक, हाँ, क्या बता रहे? 6 साल की लड़की डेंगू से खत्म हो गई हमारे मोहल्ले में, और अभी हमारे घर में दो पड़े हुए। बोलो क्या करें? जब तक बंटी गौतम थे ना, तब तक अधिकारी काम करता था। हम एक आदमी से मुद्दा हटाते हैं, ठीक है, एक आदमी की बात बार बार आ रही है, बंटी जी का नाम, उनको हम साइड करते हैं। 195 जो ये कल्याणपुरी का वार्ड है, वो सिर्फ बंटी गौतम नहीं है, तो हम सिर्फ उनकी बात नहीं करेंगे और हम सिर्फ उनकी बात नहीं सुनेंगे, यहाँ की जनता की बात करेंगे। और क्या दिक्कत है? आपके जो तमाम जनप्रतिनिधि है, कभी उनके पास आप लोग गए मुद्दे लेकर के? गए, हम जाते हैं, हम जो कर्मचारी उनके ऊपर जो हेड बना रखे हैं, उनके पास ऑफिस जाते, पहले हम लोग ऑफिस जाते। क्या बोलते हैं वो लोग, क्या उनका रिएक्शन होता है? अभी आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं, ये चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये हो नहीं सकता, आप कल आना।
ये बताइए, स्ट्रीट लाइट्स की क्या स्थिति है आपके इलाके में? क्या शाम के वक्त में लाइटें जलती हैं? क्या स्थिति है? लाइटें मैम 4-6 बजे जलती हैं, और उसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि कभी जलती भी नहीं है। टाइम लगता है, क्यों जो भी हैं, जिसके भी हैं, उनसे हमें कोई वो नहीं है, हम जानते भी नहीं हैं उनको। हमारा मतलब ये है कि हमें सबसे पहले स्वच्छता, हमारी स्वच्छता यह है कि हमारे यहाँ सफाई नहीं हो रही है। अब सफाई अगर करेंगे, जो कर्मचारी हैं, इतने कर्मचारी हैं यहाँ पे, जो भी इनके मैट होते हैं और भी होते हैं, जो ये काम कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेवारी है, वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं। और हमें ये कहना है उनके खिलाफ कि उनको जो काम नहीं कर पा रहे हैं, या तो उनको हटाएं यहाँ से, या फिर आप अपनी जिम्मेवारी समझें, दो में से एक काम करें। मतलब आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं एमसीडी के, जो कर्मचारी हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। क्या इसकी वजह ये लग रही है क्योंकि अभी कोई भी किसी भी इलाके में कोई वार्ड पार्षद नहीं है, तो कोई उनके होता है ना कि उनको चीजें बताने वाला, समझाने वाला या ऑर्डर देने वाला नहीं है? तो आपको लगता है कि एमसीडी के चुनाव जल्द से जल्द हो जाने चाहिए? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के, कि जितनी जल्दी हो एमसीडी के चुनाव करें, ताकि मैं अपना मन जुगो अपना प्रतिनिधि चुन पाऊँ और उन पे प्रेशर बना पाऊँ कि हमें ये चीज चाहिए। ये झूठी है, ये इलीगल तरीके से बसे लोग हैं, इनके कोई माई बाप नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं अनाथों जैसा महसूस हो? हाँ बिल्कुल, फीलिंग हो रहा है, अनाथों जैसी फीलिंग हो रही है। जब से या तो इलेक्शन करा देनी चाहिए उनको फटाफट, या तो हमारा प्रतिनिधि जो पहले से था कार्यरत, उनको कार्यरत करो, हम उनके पास जाएं, उनसे लड़े झगड़े, अपना काम करवाएं। पेंडिंग करके क्या मिल रहा है? इल्ले रोजगार बिना भी तो भूखे मर गए, पैसा पास में नहीं, क्या खाएं? सिलेंडर महंगा, तेल महंगा, क्या खाएं? जो सरफ 50 रुपए के मिलते थे, अब 71 रुपए में मिल रहे हैं। आप ये बताइए, महिलाओं की क्या स्थिति इस इलाके में? अगर हम बात करें, शाम के वक्त में कितनी महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं? आप खुद एक महिला हैं, किस तरीके का माहौल रहता है इलाके में? महिला तो कोई भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। क्यों? यहाँ भैया हद से ज्यादा ही लापरवाही हो रही है महिलाओं के खिलाफ। तो लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है यहाँ कुछ। हाँ, पुलिस कुछ करती ही नहीं है। क्यों नहीं करती? क्या वजह लग रहा है आपको? अब हमें क्या पता, वो तो उनको पता होगा। जाओ कंप्लेन करने, कहते हैं अभी आ रहे हैं, फिर आते ही नहीं है। वो कहते हैं केजरीवाल की सरकार है, और केजरीवाल बेचारा क्या करे? मैं तो सीधा बोलती हूँ, केजरीवाल का फांस रखा है मोदी ने। ऐसा आपको क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है, हो रहा है। क्या दिक्कत है? समय चारों में भी हो रहा है। वो करने नहीं दे रहे केजरीवाल को, वो करेगा तो जा जेल जा। चलिए, आप बता रहे थे कि क्या यहाँ पे पार्किंग की अगर बात करें तो पार्किंग को लेकर के क्या समस्या है? सड़कों पे जहाँ तहाँ गाड़ियाँ लगी हुई है, कोई व्यवस्था नहीं, व्यवस्थित तरीके से कुछ नहीं है। कैसे? देखो, व्यवस्था के लिए चाहिए होता है कि अच्छा सुपरविजन के लिए एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट अपना काम ही नहीं करता। 15 साल से, 20 साल से, 25, इतने सालों से क्या एमसीडी ने करा क्या है? भाई, हमें होमवर्क कोई दिया जाए, हम उस कार्य को करेंगे। हमें धीरे धीरे शौचालय की आदत डाली, लोगों को पड़ गई आदत। आप हमें अच्छे की आदत डालो ना, ये व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था बिगड़ने मत दो। भाई, बिगड़ने के लिए नेता थोड़ी ना जिम्मेवार है। देखो, बिगाड़ने वाले हमें, सुधारने वाले डिपार्टमेंट है। हम दोनों का अगर मेल नहीं बनेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। अभी तक इन्होंने इतने साल एमसीडी में करा क्या? मैं एक बात कहना, क्या करा इतने साल इन्होंने एमसीडी में? ये बीजेपी रही, कांग्रेस रही, क्या करा इन्होंने? क्या हर जगह गंद का ढेर है। तो आप क्या चाहते हैं, एमसीडी में किस तरीके का माहौल होना चाहिए? वहाँ पे जो अभी तमाम जो अधिकारी है, कर्मचारी, हालांकि अभी तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन संभावित है कि दिसंबर में हो जाए। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से, आपके वार्ड से, ये जो 195 कल्याणपुरी वार्ड है, यहाँ से किन मुद्दों पे बात होगी, किन मुद्दों पर जनता जो है वो वोट देगी, और क्या उम्मीदें हैं जनता की? मैडम देखो, ये हमारा जो एरिया है ना, ये पुनर्वास एरिया है। यहाँ हर गली के मुद्दे अलग हैं। हर गली में आपको अलग मुद्दा मिलेगा। झुग्गी में आपको अलग मुद्दा मिलेगा, ब्लॉक में आपको अलग मुद्दा मिलेगा, पार्क के पास जाएंगे अलग मुद्दा मिलेगा। मुद्दों की यहाँ कमी नहीं है, मगर हम क्या है कि हम कितने सुधार सकते हैं। मुद्दों की कमी नहीं है। मुझे 5 ऐसे मुद्दे बताइए, 5 ऐसी समस्याएं बताइए जिस पे आप लोग जो है, यहाँ की जो जनता है वो इस बार वोट देगी और उसी आधार पर अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगी। सबसे पहला, मैं गवर्नमेंट को आपके चैनल के माध्यम से मैं एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार होते हैं, इनके ऊपर एक, इन्हें जैसे 370 हटा दी, इतना बड़े बड़े काम कर दिए, एक काम ऐसा करना चाहिए, इनके ऊपर कानून बनाना चाहिए। यदि ये कंस्ट्रक्शन के अंदर, देश निर्माण के अंदर अगर ये गलत करते हैं तो इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि ये
मेरे भविष्य से भी खेल रहे हैं, मेरे पैसे से भी खेल रहे हैं, मेरे देश से खेल रहे हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन इस वार्ड की 5 ऐसे मुद्दे बताइए ना। आपने कहा कि बहुत सारे मुद्दे हैं, तो मुझे 5 ऐसे मुद्दों के नाम बताइए जिस आधार पे आप वोट करेंगे। सबसे पहला सफाई। देखो फिर बात आ जाती है, आप कहेंगे बंटी गौतम, जब तक हम थे उन्हें फोन करते थे कि ये हमारा काम नहीं हो रहा, वो आते थे हमारा काम करवाते थे। इससे पहले भी निगम पार्षद हुए, ऐसा नहीं कि यहाँ की जनता उन्हें नहीं जानती, मगर उन्हें जानती इसलिए नहीं कि उन्होंने इतनी जनता से कांटेक्ट नहीं रखे, हमें आदत नहीं डाली। नहीं था जनता। हाँ, आदत नहीं डाली, इन्होंने आदत डाल दी है। आप किसी भी बच्चे से नाम पूछ सकते हो। यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं, आपने एक मुद्दा बताया, एक मुद्दे का नाम बोला सफाई, बाकी 4 क्या है? बाकी 4 हमारे ये छोटे छोटे जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, आप एक बार इनमें जाके इन्हें वहाँ बच्चे पहले, अब कितने हमारे पढ़ाई का कई बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे हम अपने बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ा पाते हैं। इस छोटे स्कूलों के अंदर भी शिक्षा बहुत बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि यही नींव है हमारी, यही नींव है। इसके अलावा बाकी 3 और क्या मुद्दे हैं? और हमारा जो एमसीडी से हमारा यही है, जैसे हमारे रोड खुदे रह जाते हैं, ये लोग एमसीडी से हम परमिशन लेते हैं। मैनहोल की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की आप स्थिति आप लेके घूमो, अभी तो बहुत बेहतर हो गया है, अभी तो बहुत बेहतर हो गया है, मगर क्या है कि लोगों ने हमें, जैसे मैं फिर वही बात आती है कि हमारे को आदत नहीं डाली भाई। चलिए ठीक है, आपकी बातें हमने सुनी। आप बताइए, आपके हिसाब से 3 मुद्दे बता दीजिए मुझे, 3 महत्वपूर्ण मुद्दे जो आपको लगते हो जिसके आधार पर आप इस बार एमसीडी चुनाव में वोट देंगे। सफाई सबसे पहला मुद्दा, सेकंड गुंडागर्दी, ठीक है, 2 हो गए। तीसरा यहाँ जो मतलब गुंडागर्दी के अलावा स्ट्रीट लाइट वगैरह जो भी हैं, पहले जलती थी अब बुझ गई, ये सारे अंधेरा रहते हैं सड़कों पे। हाँ, बिल्कुल अंधेरा रहते हैं। और सफाई, घर की महिलाएं आपके बाहर निकलती है 7 बजे के बाद? मैं साथ में निकलता हूँ, साथ में जाना, पूरी बॉडीगार्ड बनना पड़ता है, बॉडीगार्ड बनना पड़ता है, अकेले छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ के माहौल देख के अपने आप को फीलिंग होता है कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। आप सहमत हैं इनकी बातों से? आपके घर की महिलाएं निकलती है 7 बजे? निकलती है, हम अपने साथ ही ले जाते, साथ ही निकलती है, अकेले नहीं निकलती? नहीं निकल सकते ना। माता जी आप अकेले निकलती है शाम को, शाम के वक्त में? नहीं जाती। क्या दिक्कत महसूस होती है, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या लगता है? डर होता है, डर का माहौल रहता है? डर का माहौल तो नहीं है। फिर क्या दिक्कत लगती है आपको कि आप नहीं निकलती? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई सफाई नहीं है, गुंडागर्दी तो है यहाँ से दुनिया भर। चमारी की क्या? हाँ, चोर चमारी, लड़के देर में लड़ाई कर देते, चक्कू। 7 बजे के बाद क्यों नहीं निकलती? ये लड़के इतने खराब हैं, यहाँ के लड़कियाँ निकल नहीं सकती, हम लोग नहीं निकल सकते, नाती बच्चे वाले लैट्रिन करने 11 बजे अकेले नहीं आ सकते मैडम। इतने इतना क्या कहते हैं, गला दबा ले, कोई चीज अगर फोन लेके जा रहे हो तो फोन छीन ले, कानों के छीन ले, छीना झपटी आम बात। यहाँ तो आम बात होगी, बहुत ज्यादा आम बात होगी, यहाँ निकल नहीं सकते। तो महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित। और भी कुछ महिलाएं हैं, आप कितना सुरक्षित खुद को महसूस करते हैं, बताइए? सुरक्षित महसूस करती है इस इलाके में शाम के वक्त में? ये सब नहीं है। क्या आपके हिसाब से महिलाओं के लिए इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या क्या है? गुंडा होता है, छीन छान होता है, नली गंदा रहता है, ये सब होता है बहुत। रोड पर चलो तो छीना छीनी होता है। क्या समस्या वो है बताओ, रात को निकलो, किसी से बोलो, छुरी चक्कू दिखाते हैं, मारने को तैयार हो जाते हैं। कब तक कोई बोलेगा भैया रहना यहीं पे है, वो भी कब तक आएंगे? मारने वाला मार के चला जाएगा, फिर क्या होता है, मार पीछे पुकार है। ये ज्यादा है ना? फिर हम तो बोल रहे हैं, कोई बंदे बोल के आप चले गए पीछे से, ओए तूने क्यों बोला है, चक्कू मार देते, ऐसे करते भाई। क्या बता सकते हैं, बताओ? अभी आए हैं, वही बात कह रही हूँ मैं। हाँ, फिर बाद में तो होता ही रहता है जो कुछ। चलिए, तो आपने यहाँ पर तमाम लोगों को सुना और धीरे धीरे जैसे जैसे इन लोगों को कंफर्टेबल फील होता गया, ये अपनी समस्याओं के बारे में बताते रहे। और देखिए, हम जो अपनी शिकायत की पेटी लेकर के 195 वार्ड में पहुंचे थे और यहाँ पर शिकायतों की जैसी झड़ी लग गई। और सीधे तौर पर इनका एक ये भी कहना है, इनकी उम्मीद है कि जल्द से जल्द एमसीडी के चुनाव कराए जाएं, ताकि इनका एक जनप्रतिनिधि हो जिनसे ये सवाल कर सके, जिनसे ये अपने कामों को करा सके। चलिए, तो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनको क्या लगता है कि उनके लिए क्या सबसे बड़े मुद्दे। आप कुछ युवा चेहरे हैं, मुझे ये बताइए, आप अपने इलाके की तो बात कीजिए, आपकी बात हम थोड़ी करेंगे, आप कहेंगे ना। आपके इलाके में सबसे बड़ी क्या समस्या है? गंदगी की।
गंदगी के अलावा और क्या दिक्कत है? सबसे बड़ा गंदगी है, सबसे बड़ा मच्छर है, बीमारी हो रही है, फैल रही है और क्या चीज है। अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक सब ठीक है इधर? मैम मोहल्ला क्लिनिक जब ठीक होगा, जब बीमार ठीक होता है कम बंदे के कम जाएंगे। बंदे तो ऐसी नहीं भीड़ लगे पड़े हैं उसमें, तो उसमें दवाई कितनी मिल सकती है? जितने लोग जरूर से ज्यादा तो लोग जा रहे हैं, दवाई कितनी मिलेगी? दवाई का कोटा तो उतना ही आएगा ना जितना होना चाहिए। बात ये मैडम, और कुछ नहीं, बाकी तो गवर्नमेंट चोर है। आपको क्या लगता है, आपके लिए क्या? हमारा मेन मुद्दा है सफाई का। जब हमारे पूर्व पार्षद थे तो बहुत सफाइयाँ होती थी, यहाँ फोगिंग वगैरह भी बहुत करवाई, डेंगू से हम राहत में थे पहले। जब से पार्षद का चुनाव खत्म हुआ है, जब से सफाइयाँ नहीं हो रही है, नालियों का बहुत बुरा हाल हो चुका है, मच्छर घरों में, बच्चे बीमार हो रहे हैं हमारे। हम जाते हैं उनके पास, हम हर घर में तकरीबन बीमार कोई ना कोई, तकरीबन हर घर में जाते हैं। हम एमसीडी ऑफिस बोलते हैं भाई कल सफाई करा दो, अभी आ रहे हैं, अभी नहीं आ रहे, बस ऐसे कैसे जाता, किससे बोले? इर्रेगुलर है एमसीडी के कर्मचारी, बहुत बेकार है, यहाँ सफाई रेगुलर नहीं हो पा रही है। महीनों में होगी तो होगी, तो नहीं होगी। नालियों की बहुत बत्ती आ रही है, देख क्या ये गलियों में घूमोगे तो आप पता लगेगा, रिजल्ट आपको खुद मिल जाएगा क्या है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ युवा चेहरे भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनके क्या मुद्दे हैं। आपका क्या मुद्दा होने वाला है? एमसीडी के चुनाव जो संभावित है, हो सकता है कि दिसंबर में हो जाए। आप में से ही कई सारे लोगों ने कहा कि जल्द से जल्द होना चाहिए। क्या आपको वाकई लगता है एक जनप्रतिनिधि की जो कमी है वो खलती है? बहुत ज़्यादा खलती है मैडम। जब से आम आदमी पार्टी इस पूरे क्षेत्र में आई है, जब से ना तो कोई विकास हुआ है, ना तो कोई प्रगति है। या तो वो गली को ले लो, नाली को ले लो, चाहे वो रोड को ले लो, सब बेकार है यहाँ पर। और हमारा बस आम आदमी पार्टी झूठ पे झूठ और दिखावे पे कर कर अपनी प्रेजेंटेशन तो ऐसे करती है। किस तरीके के झूठ आपको लग रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं, आप किन आप आरोप लगा रहे हैं, किन आधार पर आरोप लगा रहे हैं? चाहे वो गली की लाइटें ले लो, इनकी गुंडागर्दी से ले लो, छीना झपटी से ले लो, किसी भी चीज के लिए अगर हम विधायक के पास भी जाए तो वो भी एक्शन नहीं लेते। मिलते हैं विधायक, कभी मुलाकात हुई है? पता नहीं कब आते हैं, इनका यही नहीं पता। इलाके में घूमते हैं या नहीं? कभी कुछ नहीं पता, नहीं घूमते, कुछ नहीं पता। जनता से संवाद करते हैं कि संवाद करने के लिए भी नहीं आते कि अभी कभी आ जाए हम जनता के बीच में, या उनसे कुछ पूछ ले, कोई परेशानी है या कोई किसी के बूढ़ों के लेकर, खाने की पेंशन को लेकर, किसी भी चीज के लिए कोई वो नहीं है। मतलब कोई चीज का सुनवाई नहीं? इस चीज की सुनवाई नहीं है मैडम। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? बताइए, आपकी क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? दिक्कत यह है कि अभी जो बोला है हमारे छोटे भाई हैं, वो दिक्कत यह है कोई परेशानी हो किसी को भी ऑन द स्पॉट कोई काम होता है ऐसा कि हमें ज़रूरत है किसी चीज़ की, मानो कि किसी का ऑपरेशन है और उसे ज़रूरत है सरकारी हॉस्पिटल में जाए, वहाँ पे टाइम लगता है। अगर अदरवाइज वो वहाँ जाता है तो ऑन द स्पॉट वो काम होता है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। उन लोगों के लिए ये आधार कार्ड से ये इशू है। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने काम किया? आपके हिसाब से किया? 100% करा, बिल्कुल जी, बिल्कुल करा। तो आपकी समस्या क्या है? मेरी कोई समस्या नहीं है, मेरी समस्या ये है खाली कि जो हमारे झुग्गियों के अंदर सुधार नहीं है, सुधार तो ये करना चाहिए ना, चाहे कोई भी पार्टी हो। अभी दिखाए गए यहाँ पे इतना काम होना चाहिए। अभी आज से समथिंग 10 साल तो ये बीजेपी हो गई है। अब 15 साल पहले कांग्रेस भी थी, ना तो किसी ने कोई रोड बनाया ना कुछ करा। ये रोड इतना गंदा था, जाके रोड को देखना, किसी से पूछना, किसी कंफर्म कीजिएगा कि रोड कितना गंदा था। आज रोड पे लोग घूमते हैं, लेकिन यहाँ पे खाली आम आदमी पार्टी है कि साफ सफाई के लिए एमसीडी के ना कर्मचारी आते हैं ना अधिकारी सुनते हैं। मैडम एक बात आप पूरी सुनिए मेरी, जो मैं कहना चाहता हूँ। उस टाइम इस रोड पे कोई नहीं घूमता था, आज की डेट के ना सब घूमते हैं। कोई वजह तो होगी, कुछ सुधार तो करा उन्होंने, सुधार करा कोई अच्छे। नालों की साफ सफाई होती है रेगुलरली? नालों की साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती जी, रेगुलर नहीं होती है। आप क्या कह रही हैं? और उस दिन वो आया था कुलदीप। क्या नालों की, शौचालय की क्या नहीं होती सफाई? ना नाले की होती है ना शौचालयों की होती है। और उस दिन वो आया था कुलदीप, तो मैंने कहा हमारी गली की लाइट खराब है, और वो जो यहाँ का वो है विधायक, तो मैंने उससे बोला, मैंने की नाली भरी पड़ी है, लाइट नहीं जल रही। कह रहा है कि तुम्हारी लाइट है, परसों सही हो जाएंगी। अब इस बात को 1-1.5 महीना हो गया, अभी तक नहीं आया। उसके बाद कभी उनसे बातचीत हुई? कभी जब वो आते ही नहीं है तो किनसे बातचीत करें? नहीं आते, जनता नहीं तो हमारे तो मेन जी है, तो हम इनसे ही कह देते हैं जो कहनी होती है। तो जो खड़े हैं इधर, बस इनसे ही बोलते हैं, वो तो सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, अरे हमने, चलिए, आपकी क्या दिक्कत है? क्या मैडम जी, देखो यहाँ देखो गुंडागर्दी ज्यादा है, गुंडागर्दी ज्यादा है। यहाँ कोई बीट वाले भी नहीं आते, ऑर्डर की बहुत कमी है। बीट वाले कोई आते नहीं, भाई क्या परेशानी है क्या नहीं। मैंने तो आज बीट वाले तो कभी तक देखा ही नहीं यार मैडम, भाई क्या परेशानी। हम यहाँ पड़े हैं, इसका मतलब क्या, हम का कोई माए बाप नहीं है।
बस ये परेशानी हमारे को बहुत। चलिए, तो एक लफ्ज में कहें तो ये जो वार्ड है 195 कल्याणपुरी, यहाँ के जो तमाम लोग हैं, जो जनता है, वो अपने आप को अनाथ महसूस करती है और कई बार उनको ऐसा लगता है कि अगर उनके जनप्रतिनिधि होते, अभी कोई वार्ड पार्षद होते, तो उनकी समस्याओं को सुना जाता, उसके निदान करने की कोशिश की जाती, तो वो कमी इनको खलती है। और शायद यही एक वजह है कि ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एमसीडी का चुनाव हो। और सबसे बड़ी बात, जो हम यहाँ पर अपनी शिकायत की पेटी लेकर निकले थे, आप देखिए कि किस तरीके से शिकायतों की एक फहरिस्त सी निकल कर आई है इस वार्ड से, चाहे वो साफ सफाई का मुद्दा हो या फिर महिलाओं के लिए असुरक्षा का माहौल हो या फिर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं होना हो, झुग्गी झोपड़ी और तमाम जो यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक से लेकर के जो अस्पतालों की स्थिति है उसके बारे में आपने यहाँ के सीधे तौर पर जनता से ही सुनी कि यहाँ की स्थिति क्या है। तो ऐसे में बहुत बड़े सवाल हैं और जनता के जो सवाल है, कई वाजिब सवाल इन्होंने उठाए हैं और इन सवालों के जवाब के लिए वो एमसीडी चुनाव की ओर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं और उनके सीधे तौर पर यही कहना है कि जो भी होगा, जो जनता की बात करेगा, जनता के हक हुकूक की, जनता के मुद्दों की बात करेगा, वो उनके साथ ही है और उनको ही इस बार वोट करेंगे और इस बार जो है काम बोलेगा, चेहरा जो है वो महज मोहरा ही कहलाएगा। तब हमने आपको यहाँ के तमाम लोगों के बारे में सुनाया। हम एक बार फिर से एक दूसरे वार्ड में जाएंगे और वहाँ के लोगों की दिक्कतों के बारे में बात करेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। आप तब तक के लिए बने रहिए TV9 दिल्ली एनसीआर के साथ। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।